हेलो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है पावर सिस्टम में जो ढेर सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि लोड, कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड, ये सभी चीज़ें जो होती हैं और भी चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स जो है समझ में नहीं आते। हम लोग डेफिनेशन की पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो जो है इनमें से कुछ, जैसे कि लोड, कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर एंड एवरेज लोड, ये 5 चीज़ें के बारे में आज हम जानेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं लोड। जो लोड मैंने बताया था, तो लोड क्या होता है कि ए डिवाइस यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ इम्पोज अ लोड ऑन सिस्टम। डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रही है, तो वो इम्पोज करती है एक लोड को। और जो लोड है वो उसके बारे में और क्या क्या होता है और जानते तो ये है कि कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कलेक्शन ऑफ डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस, कलेक्शन ऑफ द डिवाइसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड द लोड। और लोड जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? लोड जो होता है हमारा रेजिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, या फिर तीनों, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, सम छोटा सा उनका कॉम्बिनेशन इज़ कॉल्ड अ लोड। तो हमने लोड को जाना कि लोड क्या है। तो लोड क्या है कि एनर्जी, वो एनर्जी ले रहा है कोई डिवाइस, इज़ कॉल्ड अ लोड। और कनेक्टेड और कलेक्शन ऑफ द डिवाइसेस, ये सभी चीज़ें लोड होती हैं। और लोड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लोड जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल एंड रेजिडेंशियल, ये 2-3 लेवल होते हैं। ये कॉमन होता है ये दोनों। लेकिन एक इंडस्ट्रियल होता है, कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। इंडस्ट्रियल लोड जो होता है उस पर हम लोग वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी पर उस पर बातें करते हैं। हमारा वोल्टेज नहीं तो फ्रीक्वेंसी डाउन, नहीं तो वोल्टेज डाउन, इस तरीके से इंडस्ट्रियल पर हम लोग समझते हैं लोड को। और कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर हम लोग लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, इन सभी चीज़ों पे, हीटिंग हो रहा है, कूलिंग पे, इन सभी रेजिडेंशियल पे, कॉमर्शियल पे, ये सब के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो यहाँ पे जो बात हो रही थी फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात इस चीज़ में, ये कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल में नहीं होती, इंडिपेंडेंट है, बट कंज्यूम नेग्लिजिबल स्मॉल रिएक्टिव पावर। बट कंज्यूम, ये छोटा सा नाम मात्र का रिएक्टिव पावर ज़रूर लेते हैं। सेकेंड चीज़ आती है कनेक्टेड लोड। तो उसमें जो है हम लोग कनेक्टेड लोड, ये है कि कॉन्टीन्यूस रेटिंग जो चली आ रही है महीने में, साल में, ये सभी कनेक्टेड लोड को बताते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड थिंग आती है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इंक्रीजेस। मतलब जो प्लांट का जो कॉस्ट होगा वो मैक्सिमम डिमांड इंक्रीज़ करेगा, तो फिर कॉस्ट जो होगी प्लांट की वो इंक्रीज़ करेगी, और जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं वो सभी उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। ये जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो जनरेटिंग स्टेशन पर हम लोग जानते हैं। जनरेटिंग स्टेशन पे पता चलता है मैक्सिमम डिमांड क्या है। मैक्सिमम डिमांड उसी के बाद जनरेटिंग स्टेशन पर पता चलता है। जनरेटिंग स्टेशन के बारे में हम लोग जानते हैं मैक्सिमम डिमांड के ज़रिए। मैक्सिमम डिमांड पर बात होती है। मैक्सिमम डिमांड के ज़रिए हम लोग पता करते हैं जनरेटिंग स्टेशन पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होगा। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम कितना इंस्टॉल करें, ये सभी चीज़ें मैक्सिमम डिमांड के ज़रिए, कितनी डिमांड है उतनी के ज़रिए ही हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रखते हैं।
चीज़ है कि डिमांड फैक्टर क्या होता है? डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। जो हम लोग अभी जैसा कि पढ़े हैं कि मैक्सिमम डिमांड के बारे में और कनेक्टेड लोड के बारे में पढ़े हैं, तो उनका जो मैक्सिमम डिमांड होगा वो बटे कनेक्टेड लोड जो होगा वो जो होता है डिमांड फैक्टर को बताता है। डिमांड फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। मतलब यहाँ पे जो होगा जो आएगा वो लेस देन 1 होगा। यहाँ पे कम वैल्यू होगी, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू होगी। कनेक्टेड लोड बहुत सारे लोड है, वो मैक्सिमम डिमांड कम होगा, तो यहाँ पे जो डिमांड फैक्टर आएगी वो 1 लेस देन 1 होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वी कैन फाइंड डिमांड फैक्टर एज अ पार्ट और होल। पार्ट मीन्स कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड होल मीन्स फुल। यहाँ पे मतलब ये है कि डिमांड फैक्टर है वो हम लोग पार्ट वाइज मतलब कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल में जो हम लोग पढ़े हैं अभी कि कॉमर्शियल पर्पस पे क्या होता है और इंडस्ट्रियल पर्पस पे क्या होता है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि और साथ में लाइटिंग लोड। देखो लाइटिंग लोड वो जो लोड होता है जो ये बताता है कि लोड जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। जब हमारा लोड जब कम लोड की बात आती है तो लाइटिंग लोड रहता है जिस पे डिमांड फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब लोड ज़्यादा होता है तो हम इंडस्ट्रियल मतलब जैसे कि इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल पे लोड काफ़ी ज़्यादा होता है तो डिमांड फैक्टर बहुत कम जाता है। तो डिमांड फैक्टर से पता चलता है कि हमारा लोड कैसा है, कि हमारा कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल टाइप का है कि लाइटिंग लोड जैसा है। तो ये था डिमांड फैक्टर। और नेक्स्ट है एवरेज लोड। तो एवरेज लोड क्या होता है? एवरेज लोड वो लोड होता है मतलब एवरेज निकालना, मतलब एट टाइम पर कि एनर्जी कितनी लगी और कितनी उसके लोड थे, कितना एनर्जी उस टाइम कितने टाइम पर, जैसे 24 घंटे में कितनी एक टाइम हो गया, उस टाइम पर कितनी एनर्जी कंज्यूम चली, कितने टाइम में चली, तो वो होता है एवरेज लोड। एवरेज लोड हम लोग नंबर से फाइंड आउट करते हैं, जैसे घंटे में या फिर हफ्ते में या फिर साल में, ऐसे करके एवरेज लोड फाइंड आउट करते हैं। तो आज हमने जो है जाना कि लोड क्या होता है, कनेक्टेड लोड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड है, डिमांड फैक्टर है और एवरेज लोड है, इन सब के बारे में हमने जाना। इसी तरीके से दोस्तों आज और भी मैं वीडियो बनाऊंगा और भी पावर सिस्टम से और भी वीडियोस डालूंगा, साथ साथ फिज़िक्स जो फिज़िक्स इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स ये सभी और भी ढेर सारी वीडियो डालूंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब तो आपको जो है वीडियो मिल पाएगी। और मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके इंजीनियरिंग क्या होती है। ओके दोस्तों, लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको वीडियो लगातार डालता रहूँ। ओके, थैंक्स, बाय बाय।